मैंने सुना है वो कार्तिक बहुत अच्छा डांसर है और हमारे पास समीर भी नहीं है। तू उसकी टेंशन मत ले, समीर को तो मैं मना लूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तू हमें बात बोल चुका है। ओ अच्छा, सुना रहा है किसी को? तुम लोग ऐसे ही सुनाते रहो एक दूसरे को, तो कार्तिक की टीम ही जीतेगी फ्रेशर। क्या यार सुनाना यार, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? कार्तिक, are you sure हमें इस गाने पे डांस करना चाहिए? 100% श्योर। सुने ना, सॉन्ग जितना फास्ट होगा ना, तालियां उतनी ज्यादा बजेंगी। सही कहा कार्तिक। मैं ये कह रही थी कि हमारा गाना ऐसा होना चाहिए जिससे हॉल में सिर्फ तालियां नहीं, सीटियां भी बजे। हाँ, मैं भी वही कह रही थी, जो जीता वही सिकंदर। नहीं, मुझे वो भी पसंद है। पापा कहते हैं बड़ा। हमें नहीं सुनना क्या कहते हैं तेरे पापा। मैं बताऊंगा कौन सा गाना फाइनल करना है। रुक, एक मैं बताता हूँ। अरे ये समीर, तुम भी कुछ बोलो ना, कौन सा गाना सिलेक्ट करना चाहिए? गाना मैं बाद में डिसाइड करूंगा। फिलहाल मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा डांस पार्टनर कौन होगा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? प्रीति, तुम। नहीं, कुछ भी। समीर, मैं बनूंगी तुम्हारी डांस पार्टनर। सिर्फ एक इंसान को छोड़ के मेरा डांस पार्टनर कोई भी बन सकता है। पूजा, क्या कर रही है बेटा? क्या हुआ बेटा? ऐसी हालत में झूला नहीं झूलते। तू आराम से यहाँ बैठ, चल बैठ। ये ले तेरा मनपसंद समोसा। अच्छा सुन, तेरे पापा कह रहे थे कि तेरे ससुराल वाले को फोन करके पूछ लो कि वो सब ठीक है ना, कहीं उनको ये ना लगे कि तू यहाँ है तो हम सबको उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। मम्मी सुनो, रहने दो आज। क्यों? वो पड़ोस में किसी की शादी है ना, तो सब वहां गए होंगे, बिजी होंगे ना, फोन कोई नहीं उठाएगा। आज रहने दो, फिर कभी फोन कर लेना। अच्छा चल ठीक है। अच्छा मैं तेरे लिए गोंद वाली लड्डू बना के लाती हूँ। झूला मत झूलना, बैठ वहीं पे। हाँ, हमारे पड़ोस वाले मित्तल अंकल है ना, उन्हीं की एक बहू है पूजा। इतनी चंट औरत है मम्मी, क्या बताऊं। रोज हमारे घर आकर हमारा सामान देखती है और ऐसे यूज करती है जैसे उसके बाप का हो। और तो और मेरी सास से मेरी शिकायत करती रहती है। अरे बड़ी नालायक लड़की है ये। हाँ जानती हैं, इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है। अपनी सास से झूठ बोलकर ना पिक्चर जाती है, काम चोरी के बहाने करती है, और तो और अपने पति के पर्स से पैसे चोरी करती है और कहती है मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी। ये तो पत्नियों का हक होता है। और मेरी सास, उसकी सास अच्छी सहेलियां हैं। उन दोनों में पता नहीं क्या बात हुई और मुझे मायके भेज दिया।
बोलती है तुम और पूजा एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलोगे तब तक वापस नहीं आना। मैं तो नहीं बोलने वाली सॉरी। और हाँ हाँ, अरे तू क्यों सॉरी बोलेगी? तेरी गलती थोड़ी ना है। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है? साफ कहना, सुखी रहना। मैं बैठा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। और नहीं तो क्या। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, इसके पड़ोसी के चक्कर में इसकी सास नहीं से। नहीं नहीं मम्मी, पड़ोसी कम एक परिवार की तरह ज्यादा मानते हैं। अब पता नहीं मम्मी मैं कब वापस जाऊंगी। अरे बेटा बच्चा तू टेंशन मत ले। देख तेरे ससुराल वाले हाथ जोड़ते हुए आएंगे तेरे पास। अरे आखिर उनका चिराग है तेरे पेट में, है ना? उस वक्त समीर और मेरी दाल तो गल नहीं रही थी, पर हमारी ये दोनों दीदियां आपस में एक नया मसाला जरूर तैयार कर रही थी। अब इस मसाले से खिचड़ी बनेगी या बारूद, इसका हमें पता नहीं था। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? देखो पूजा, इतनी भोली मत बनो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। तुमने अपने मम्मी पापा से क्या कहा? झूठ। और क्या बोलती? क्या ये बोलती कि मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और वरुण जी ने मेरी साइड तक नहीं ली? क्योंकि वरुण जी को माहेश्वरी परिवार के लोग ज्यादा प्यारे हैं, अपनी बीवी से भी ज्यादा। पूजा, तुम अच्छी तरह से जानती हो वो लोग सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की तरह हैं। बिट्टू भाभी भी अहमदाबाद आई हुई हैं। अहमदाबाद क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली भी अहमदाबाद शिफ्ट हो गई है, इसलिए तुम्हें बिट्टू भाभी से माफी मांगनी होगी। और अगर नहीं मांगी तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मम्मी ने कहा है तुमसे कहने के लिए। वरुण जी, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती होती तो मैं एक नहीं 1000 बार माफी मांगती, पर मेरी जब कोई गलती नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? सारी गलती बिट्टू की है। बिट्टू ने मुझे कहा था कि उसके साथ महाकंजूस है, मैंने तो बस उसकी बात दोहराई थी। उसमें मेरी क्या गलती? पूजा, मतलब तुम माफी नहीं मांगोगी? नहीं, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। और सुनिए वरुण जी, अब जब आपका दिल करेगा ना तो आप मुझे लेने के लिए आ जाना। बिट्टू से माफी मांगो। मैं क्यों बिट्टू से माफी मांगू? मुझे पता है वरुण जी मेरे बिना नहीं रह सकते। देखना 2 दिन में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। भाभी, फ्रेशर्स तक जाने दो, बड़ी मुश्किल से माना है ये। अरे वाह, ऐसे कैसे जाने दूं? अब तू ही बता, अगर वो मेरे साथ डांस नहीं करेगा तो हम दोनों मिस्टर और मिस फ्रेशर कैसे बनेंगे? समीर के साथ ये कंपटीशन जीतना सपना है मेरा। ये तो तुझसे दूर दूर भाग रहा है, चढ़ गया तो कहीं। सब जानबूझकर, सब कुछ ड्रामा है। दिमाग खराब हो गया है इसका। पर मैं भी ना किसी से कम नहीं हूँ।
समीर महेश्वरी। मुझे ना अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें नंगे पैर बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और धूप में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबको पता है कि बाहर बहुत धूप है। तो अगर तुम्हें अपने जूते वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा और बड़े प्यार से, अच्छे से, स्माइल के साथ कहना होगा, नैना मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, ठीक है? देखो मैं बहुत सीरियस हूँ, इसे मजाक मत समझना। अरे यार, इतनी अच्छी शक्ल दी है भगवान ने, छुपा क्यों रहा भाभी से? ठीक है फिर, जा रही हूं मैं। देखो समीर, ये जूते ना मैं तुम्हें सच में वापस नहीं करने वाली, तब तक जब तक तुम मेरे पास आकर अच्छे से स्माइल करके नहीं कहते कि नैना मैं तुम्हारे ही साथ डांस करूंगी। ठीक है फिर, जाओ घर नंगे पैर। अरे भाभी, अरे भाभी बात सुनो। अरे मेरे साथ प्रैक्टिस सब छूट गई। अरे यार, ये तुम्हारी जूते चुराई की रस्म शादी में हो चुकी है, तो मान जाओ ना यार, क्यों इतने भाव खा रहे दोनों आपस में? मैंने ये सब तुम दोनों के लिए किया था और हमारी दोस्ती के लिए, पर अभी ब्लैकमेल है, तो जाओ और मेरे जूते वापस लेकर आओ उससे। उसी जूते से ना मारेगी हमें। अरे बाप के कुछ गुण बच्चों में आ ही जाते हैं, बड़ी जिद्दी अपने बाप की तरह। तू मांग ले, प्यार से दे देगी। और वैसे भी कौन सा उसने ताजमहल मांग लिया? बस साथ में डांस करने के लिए तो बोल रही है, तो कर देना थोड़ा सा डांस। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? दादी को नहीं पता चलेगा। ऐसे थोड़ा सा इतना इतना कर दो, इतना सा। मुझे सब पता है, तुम सब मिले हुए हो ना। अरे तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं नैना से उसकी भलाई के लिए दूर हूं? यार, हम अपनी डांस की रिहर्सल्स कब करेंगे? इनकी नौटंकी तो खत्म ही नहीं हो रही है। जूते लेने गए, आ रहे हैं। आज अपनी इस हरकत पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। कैसी थी ना मैं, मतलब 4 दिन पहले कॉलेज में भीख मांग रही थी और अब जूते चुरा कर भाग रही थी। उस दिन गालिब के इस शेर के सही मायने समझ में आए कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी थे आदमी। ओ आई एम सॉरी, आई मीन लड़की, वरना मैं भी थी लड़की काम की। तुम्हें लगी तो नहीं? उस दिन तो बहुत घूरा था रेड रोज में, आज क्या हुआ तेरी आंखों को? दिखाई देना बंद हो गया क्या? सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी में था। ओ, जल्दी में? मतलब जब तू जल्दी में होता है तो तू खुले सांड की तरह दौड़ता है, लोगों को टक्कर मारते हुए सांड की तरह भागता है। उसकी चाबी दे। ए, यार तू हमारी फ्रेंड है इसकी, तूने देखा नहीं इसने मेरा क्रीम रोल गिरा दिया? देख भाई, क्रीम रोल लेके आ, चाबी लेके जा।
इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन आजकल ना मेरा मूड खराब चल रहा है। इसका हिसाब मैं बाद में करता हूँ। कार्तिक, तू उसके पाँव पे खड़ा है। क्या करता है कार्तिक? ओ सॉरी, मेरी भी नजर नहीं गई थी। तुम्हारे जूते कहाँ गए? वो ओ टाइम वेस्ट मत कर, चल जा। कार्तिक तू चुप। गुस्सा आ रहा है? कार्तिक, सलमान गुस्सा आ रहा है। मारेगा? मार, मारना मुझे, मार। चाबी वापस दो मेरी। ले ले, अगर ले सकता है तो जा। दो, चाबी दो। कार्तिक चाबी दे। ले ले समीर, ले ले चाबी, ले चाबी ले। Stop it यार। आजा सलमान, चाबी। प्रियांक रुक, वो नंगे पाँव है। कार्तिक तू, यार तू उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है? क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। ओ हेलो, सलमान आजा। वो सफेद रंग के थोड़े से मिट्टी लगे 1 साल पुराने जूते थे, पर उस वक्त वो सिर्फ जूते नहीं थे, वो किसी जंग में लहराए समझौते के सिग्नल जैसे थे। अगर नैना मुझे वो जूते दे देती तो इसका मतलब होता कि वो मेरी बात मानकर मुझसे दूर हो जाएगी, और अगर मैं उससे जूते मांग लेता तो मतलब होता मैं नैना के साथ हूं। मुझे 47 डिग्री की धूप में नंगे पांव भागना मंजूर था, पर नैना से समझौता नहीं। उस दिन पैर समीर के जल रहे थे और दर्द मुझे हो रहा था। दिल कर रहा था कि खींचकर थप्पड़ मारूं अपने आप को। अपनी जिद में मैं ये भी भूल गई कि समीर मुझसे भी बड़ा जिद्दी है। गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि आखिर मैंने समीर के जूते चुराए ही क्यों। टॉपर नैना का एक और सुपर फ्लॉप आइडिया। हाथ मेरा जला है ना, ये दर्द तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये ले चाबी, आजा। आजा आजा, चाबी।
बहुत परेशान कर लिया ना, ये ले ये ले ले। चाबी चाहिए समीर? कार्तिक दे दे यार चाबी यार। ले 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 ले। क्या यार कार्तिक, यार कितना क्यूट है वो। और तुम? मैं क्या? अरे नैना, 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 नैना प्लीज उठ जा, कोई फायदा नहीं है। समीर हमेशा के लिए बदल चुका है। नहीं प्रीति, समीर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मुन्ना। प्रीति ठीक कह रही है नैना, तो क्यों उसके पीछे भागती है जब उसे तेरी परवाह ही नहीं है। चलो उठ जा अब। थैंक गॉड मैं बच गई। अगर इसकी जगह मेरा चक्कर समीर से चल रहा होता तो आज इसकी जगह मैं बैठ के यहाँ पे रो रही होती। तू और फायर में घी डाल। अरे समीर के बारे में ना सोच समझ के बोला कर। अरे भाई ये वो हमारा। समझाओ ना अपने भाई को, अकल डालो उसकी भेजे में थोड़ी। बोलो उसे कि ये फालतू की जिद छोड़ दे। प्रीति, समीर की जिद अब छूटेगी नहीं, टूटेगी। मैं तोड़ूंगी उसकी जिद। बहुत हो गया मिन्नतें करना, बहुत हो गया हाथ पैर जोड़ना। अब मैं उसे अपने तरीके से मनाऊंगी। वो जिद्दी है ना, तो मैं महाजिद्दी हूँ। अब तू क्या करने वाली है बहन? तूने वो सुना है, लोहा ही लोहे को काटता है। अब समीर की जिद को मेरी जिद काटेगी। तुम सब देखना, समीर मुझसे बात भी करेगा और अपनी गलती भी मानेगा। देखना तुम। अब क्या करने वाली है यार ये? मेरी तरह आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जूते लौटाकर नैना ने मेरी बात मान ली, लेकिन नैना तो नैना थी, हार मानने वालों में से कहां। और उस दिन नैना ने जो किया मैं या आप कोई सोच भी नहीं सकता।